से लेट आया था। फुटबॉल जरूरी है कि क्लास तेरा फ्यूचर जरूरी है? तो फ्यूचर। मैं साला उम्मीद रखता हूँ मेरे स्टूडेंट जो है कारों में घूमेंगे, बाई ईयर जाया करेंगे एक जगह से दूसरी जगह है, अलग 5 स्टार होटलों में रहेंगे। तुम भी थोड़ा सा मेहनत करो ना भाई, तभी तो होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो, जिस तरह से आपकी खातिरदारी होती है, जैसे साला आपको बढ़िया रूम के अंदर वो व्हाइट सी बेडशीट होती है एकदम फटाफट, सब पेसी फेसी सेट रहता है, मजा आता है, तो लाइफ का एंजॉयमेंट ही अलग है, वो जिंदगी अलग है। और वो अभी से तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को जीने के लिए। अगर तुम अभी मेहनत, अभी 6-7 साल मेहनत करोगे, 8 साल 9 साल मान लो, आगे 40-50 ईयर 60 ईयर्स तक की लाइफ आपकी अच्छी रॉयल हो जाएगी। या फिर अभी मस्ती कर लो। हाँ कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, और तुम लोगों की तो एक क्लास मेरे को संडे को भी लेनी है, क्योंकि मैंने थोड़ी क्लास कैंसिल करी तुम लोगों की। बहुत काम करना है इस हफ्ते में। ओके भाई, कल जो मैंने दिखाया था तुमने सर सैटरडे को भी लेंगे ना आप? तो सैटरडे को लूंगा मैं, और संडे मॉर्निंग भी लूंगा। अनंत आपने जो वीडियो देखा कि नहीं देखा है बताओ अनंत? सर अभी नहीं देखा। तो भाई बिना वीडियो के कैसे फायदा होगा तुम्हें? हमने कल बहुत कुछ कवर किया। ओके जाए गाइस, 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ वीडियो फास्ट स्पीड पे, 1 मिनट रुक जाओ, देख लो सब लोग। उसी वीडियो को मैं फास्ट स्पीड पे चलाऊंगा अभी, शेयर करके। ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, let me share. Cancel. Wait guys, YouTube. Okay, just wait करो एक मिनट। CCL क्लास 9, कल क्या डेट थी? कल था 4th अगस्त। 4th अगस्त। ओके खालिद आ गया। SST हिस्ट्री चैप्टर 2, ये रहा। या ओके, फास्ट स्पीड कर रहा हूँ मैं इसकी थोड़ी सी, ताकि जल्दी जल्दी और आगे ले जाऊंगा मैं इसको। राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके just give me a moment. The speed class 9 and what we are doing is SST, Russian Revolution history. I think chapter 3 है 2 है, chapter 2 हाँ। नो ओके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लोकेशन क्या है? ओके देखो थोड़ा सा बताओ, मैं बता दूं क्या हुआ। ये फास्ट डबल स्पीड पे कर रखा है मैंने। ये क्या सबसे पहले हमने देखा रशिया कहाँ पे, रशिया के साथ में यहाँ पोलैंड है, इधर जर्मनी है, फ्रांस है, इधर यूके, राइट, नीचे स्पेन है, पोर्चुगल है। अराउंड 1883 में एक बंदा था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। वो सोशलिज्म का बड़ा फेवर कर रहा था। उसने एक बुक लिखी डास कैपिटल। उस बुक की वजह से और इस बंदे की वजह से वर्ल्ड की ग्लोब की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। ये तो 1883 में मर गया। लोगों के अंदर एक बात का एहसास आने लगा कि यार ऐसा नहीं है कि साला सभी लोग के कुछ लोग का पावर है, हमारे पास भी पावर है, हम स्ट्राइक कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे फैक्ट्री। तो धीरे धीरे फीलिंग और यूनियन का जो कांसेप्ट है, यूनियन का जो कांसेप्ट लोगों ने आना शुरू किया, और उसी को कांसेप्ट को इसने एक्सटेंड कर दिया, यूनियन कांसेप्ट को। ओके थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ मैं सीक्वेंस थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। यार वीडियो तो देख लिया करो कम से कम आनंद, अगर तुमने क्लास मिस कर दी तो। अब तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला। पवित्र तुमने देख ली थी वीडियो? हमारी कंट्री सिटी का नाम जर्मन क्यों लोगों ने इसको दिस इज आर निकोलस, काफी फैंसी बंदा था, बड़ा स्मार्ट टाइप की पेंटिंग मुझे भी आर निकोलस की भी मैंने बातें बताई थी आपको, काफी पेंटिंग मुझे मार की। ये इसके 3 एक बेटा मैंने बताया था, एक बेटा एक गोद में और 3 बेटियां। हाँ आशी नजर आया।
ये बेटा है एलेक्सिस गोल्ड में, 3 बेटियां हैं। ये जरीना है अलेक्जेंड्रा, जो कि वहां की रानी थी अपना रशिया की, लेकिन प्रिंसेस थी कहां की, जर्मनी की प्रिंसेस थी। तो हमने जार को भी देख लिया, जरीना को भी देख लिया। ये इनकी सब पेंटिंग बनी हुई है, चाहे फोटो भी खींचो, फोटो तो नहीं आता, फोटो नहीं आता। ये सब बेटा जार निकोलस का बेटा, बहुत प्यार करता है। और ओके, सो ये देख लें, आप थोड़ा सा बंदे को देखें अपन, रास्पुटिन को। रास्पुटिन, ये देखो, ये मंक टाइप का बंदा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, मैं ये थोड़ा कहते हैं ऐसा कहते हैं इसको 3 बार करा दिया देता गया हूं, था, रुको। लेकिन ये बंदा मरा नहीं था फाइनली। ओके आनंद, ध्यान से सुनना, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ अभी, और मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ लिखने में, आप प्लीज मेरी बस स्टोरी सुन लो ध्यान से। ओके, सो 1883 में कार्ल मार्क्स मर गया। जब तक कार्ल मार्क्स मरा उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था वर्ल्ड में, स्पेशली यूके में आ गया था। सबसे ज्यादा यूके में आया था, यूनाइटेड किंगडम में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद फ्रांस में, वेस्टर्न यूरोप में काफी इंडस्ट्रीज आ गई थी। ईस्टर्न यूरोप, जिसमें कि यूरोप शामिल था, इंडस्ट्री आई थी, बहुत कम आई थी। दो वहां बड़े फेमस किंग हुए, पीटर द ग्रेट एंड कैथरीन द ग्रेट। जरीना थी, एक जार था, तो इन्होंने बहुत कोशिश करी इंडस्ट्री लाने की, लेकिन उतनी नहीं आई। कार्ल मार्क्स ने ये देखा कि वर्कर जो है उनकी हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि वर्कर खुद अपने हाथों में बगावत नहीं करेंगे। जो फैक्ट्री के मालिक है उनको उखाड़ के फेंक नहीं देंगे और अपने हाथ में ले लेंगे देश को। उसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट एक होगी ऊपर, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी की प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी स्टेट की होगी, यानी कि गवर्नमेंट की होगी। और लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, दे विल बी गिवन जॉब, एंड एज पर देयर जॉब दे विल बी गिवन सैलरी। इफ somebody is very good, he will become a IAS. Somebody is not that good, he will become a clerk. Somebody is very poor, he will become a peon. ऐसा होगा उनके हिसाब से सैलरी। ये होता है, प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, सारी गवर्नमेंट। ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था। और ये आया कहां से थे? जब वर्कर्स ने बोला भाई हम तो यूनियन बनाएंगे अपनी, हम तो स्ट्राइक कर देंगे, सब कहानी। असली जो गदर शुरू हुआ 1893 में। जार निकोलस, जिसकी मैंने फोटो दिखाई अभी, जार निकोलस 2 गद्दी पे बैठा, और ये बंदे ने क्या किया, राज्य चलता रहा 1893 से लेके 1905 तक। प्रजा दुखी थी क्योंकि रशिया के अंदर सर्दी बड़ी पड़ती है, एग्रीकल्चर उतना नहीं हो पाता था, लोगों को खाने वाने की दिक्कत थी। तो 1905 में रशिया ने किस पे अटैक कर दिया? जापान पे। कल भी दिखाया था, मैं आज भी दिखा रहा हूं, देख लो भाई इसको। ये तुम लोग ना अगर क्लास मिस करते हो और उसके बाद साला वीडियो में देखते हो तो मेरा मूड वैसे ही खराब हो जाता है, आधा मोरल मेरा से डाउन हो जाता है। ओके, मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, देखो सब लोग, मैं वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ। ओके देखो, ये देखो, ये यहाँ पे रशिया है, ये पूरा ऊपर रशिया है भाई, ये देखो पूरा रशिया, कितना बड़ा है रशिया। और रशिया यहाँ तक है, बेलारूस, पोलैंड। रशिया की जो कैपिटल थी यहाँ होती थी उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है पीटर द ग्रेट ने बनाई थी। मॉस्को यहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग समवेयर है ऊपर है। ऑलराइट, वो तो सब छोड़ दो। अब देखो हम रशिया से इधर आ गए, बिल्कुल इधर आ गए। यहाँ एक छोटा सा कंट्री है जिसको बोलते हैं हम जापान। ये यहाँ पे, ये ठीक है, ये पूरा जापान, ये सी ऑफ जापान है, ये जापान आइलैंड है। यहाँ पे कुछ ट्रेन वेन का काम चल रहा था। सर जापान इंडिया से भी छोटा है? जापान आइलैंड्स में बटा हुआ है, काफी आइलैंड, हाँ साइज में तो बहुत छोटा है इंडिया से। तो रशिया ने वालों ने अटैक कर दिया। एक किंग अलेक्जेंडर को बड़ा शौक था लड़ाई लड़ने का, ये अपना निकोलस ने अटैक कर दिया। भाई साहब 1904-5 में ये बुरी तरह से हार गया। सर निकोलस जार निकोलस हार गया जापान से। जापान के लोगों ने इसको ऐसा बैंड बजाया, तो जो रशिया के लोग थे ना, उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और कहा यार साला ये कैसा किंग है यार, बेवकूफ सा किंग है ये, वहां पे अटैक करके छोटे देश से हार गया, हमारी बेइज्जती करा दी, ये सब कहानी होगी। तो उसी टाइम पे वर्कर्स के अंदर काफी अनरेस्ट था। तो 1905 में एक रिवर है, नेवा रिवर, सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में नेवा रिवर मैंने कल दिखाई थी, वो बहती है। रिवर के लेफ्ट साइड में लग्जरी है, यानी कि रॉयल फैमिली वगैरह यहाँ रहते हैं। एक जगह इसका नाम है विंटर पैलेस, राजा रहता है विंटर पैलेस, बहुत पैसे लगा के विंटर पैलेस बना था। और राइट साइड में वर्कर है, फैक्ट्री है। तो एक फादर प्रीस्ट था, फादर गैपोन, गप्पे मारता था बहुत ज्यादा, एक्चुअली नहीं मारता था, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। फादर गैपोन ने
लोगों को गप्पे मारी, बोला तुम लोग क्यों परेशान हो रहे, चलो मेरे साथ, हम लोग एक पिटीशन लेके चलते हैं और सब चलो सब साथ में विंटर पैलेस जाएंगे, राजा को थमाएंगे कि हमारी रिक्वेस्ट है, ये डिमांड है हमारी, पूरी करो भाई इसको, तुम लोग कुछ इस तरह से, हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। जार निकोलस था नहीं महल में, उनके बच्चे परिवार वगैरह थे, तो जो जो कोसैक कोसैक होते हैं इनके सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड जो थे, उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी प्रोटेस्टर्स पे। प्रोटेस्टर बहुत सारे मर गए, आई थिंक 100 से ज्यादा लोग मर गए, और वो काम संडे को हुआ था, तो इसलिए इसको ब्लडी संडे बोलते हैं। ब्लडी संडे होने के बाद पूरे के पूरे देश में राइट्स फैल गए, दंगे फैल गए, और किंग, हैं जी, प्रेजेंटेशन, थैंक यू, राइट्स फैल गए पूरे देश के अंदर, और किंग को एक पार्लियामेंट एक्सेप्ट करनी पड़ी, इसको डूमा बोलते हैं वहां पे। रशिया की पार्लियामेंट को आज भी डूमा बोला जाता है, डूमा। तो डूमा को कुछ पावर दी शुरू में इसने, लेकिन धीरे धीरे इसके पावर डूमा की खत्म कर दी। उसके बाद चलती रही कहानी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर क्या हुआ, जार निकोलस तो एम्परर था, बादशाह था, वो राजा भी नहीं था, एम्परर था पूरे रशिया का। और उसने कहा यार इंडिया जो रशिया की आर्मी को मैं लीड करूंगा, मैं हूं जनरल तुम्हारा, चलो ऐसा। तो पहुंच गए बॉर्डर पे, ये तो बॉर्डर पे चला गया। सेंट पीटर्सबर्ग में कौन रह गया? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम एक्चुअली, सेंट पीटर्सबर्ग जो जर्मन वर्ड है, इसको लोगों को नफरत थी जर्मनी से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हो रही थी रशिया वर्सेस जर्मनी की। रशिया वर्सेस जर्मनी जीत गया था इसलिए उसका नाम चेंज हो गया। नहीं, तो कहा जर्मनी जीता था, जर्मनी थोड़ी जीता था, जर्मनी तो हार गया था बुरी तरह से। ये पहले से रखा हुआ था नाम, पहले से रखा हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जैसे लड़ाई शुरू हुई, लोगों ने गुस्से में आके, सब लोगों ने बोला, दबाव डाला, तो राजा ने भी इस जगह का नाम रख दिया पेट्रोग्राड। तब से इसको पेट्रोग्राड बोलने लगे। राजा तो चला गया लड़ने के लिए बॉर्डर पे, पीछे रहेगी रानी अलेक्जेंड्रा, जारीना बोलते थे उसको, अलेक्जेंड्रा एक जर्मन प्रिंसेस थी भाई, और जर्मनी से तो लड़ाई हो रही है। आम जनता इसके खिलाफ होगी, राजा के खिलाफ तो नहीं हुई, इसके खिलाफ होगी। ऐसा कहते, इसका एक लवर था रेस्पुटिन, हालांकि वो लवर नहीं था, वो एक मिस्टिक मैन था, कोई साधु टाइप का बंदा था। इसने इनकी बेटे एलेक्सी को ठीक कर दिया था, इसकी मैंने फोटो दिखाई थी अभी वीडियो में। तो रेस्पुटिन को, था एलेक्सी उनका बेटा था, उसको ठीक कर दिया। तू कल था नहीं क्लास में? ओके, नहीं सर था मैं, बट वो पूछ रहा हूँ। एलेक्सी को ठीक कर दिया था, बीमार रहता था एलेक्सी, बहुत कमजोर था। अभी दिखा था ना, इसके इनका एक बेटा था एलेक्सी और 3 बेटियां थी। रेस्पुटिन इसको ठीक कर दिया, बहुत इज्जत करने लगे इसकी, पर लोगों को शक होने लगा कि इन दोनों का आपस में कोई गलत रिलेशन है। तो रास्पुटिन को जहर दिया गया, 3 बार मारने की कोशिश की गई। कौन मारेगा? जो भी रॉयल लोग थे वहां के, जो नोबल्स थे। सर लेकिन वो मरा ही नहीं, तो उसको चाकू से मारा। जो 3 बार उसको जहर दिया, मारा ही नहीं बंदा। फाइनली ब्रिटिश एजेंट की हेल्प से रॉयल्स ने मिलकर इसको चाकू से मारा, मार के नेवा में फेंक दिया। नहीं मरा है वो पता नहीं, कहते हैं इसके पास कुछ पावर्स थी, मिस्टिक पावर्स थी, तो फेंक दिया इसको। ठीक है भाई, 14 में ये चल रही है कहानी, ये सब हो गया। अब 14 से लेके 16 तक, 16 आते आते रशिया की हालत खराब हो गई लड़ाई में, और रशिया बुरी तरह से हार रहा था। आर्मी ने वापस बॉर्डर से वापस रिट्रीट करना शुरू कर दिया। कल मैंने बताया, जब हम रिट्रीट करते हैं तो हम भी आज भी इंडियन आर्मी में पीछे के जितने ब्रिज वगैरह होते हैं सबको उड़ा देते हैं हम, ताकि दुश्मन हमारे पीछे ना आ पाए, हमारा पीछा ना कर पाए। तो ये लोगों सब खेत वेत जला दिए, सब खेत वेत जलाने से फार्मर्स वगैरह बड़ा नुकसान हो गया, खाना वाना सब खत्म हो गया, बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई। लोगों के अंदर गुस्सा भड़कता गया, 17 आते आते 1917 आते आते, उस वक्त, उस साल विंटर बड़ी खतरनाक पड़ी थी, बहुत ही खतरनाक विंटर थी, बहुत सीवियर विंटर थी। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री थी, इसका नाम था पुलितो आयरन वर्क्स, वो नेवा के इस साइड में थी। वो फैक्ट्री को बंद, ताला लग गया। उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने गुस्से में हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को हड़ताल शुरू हुई और 23 फरवरी को ये कंटिन्यू हुई। सर मुझे एक डाउट था, कल मैंने पढ़ रहा था नोट्स, एक मिनट रुक जा। 23 फरवरी को खासकर वुमेन वर्कर जो बहुत लार्ज नंबर में आ गई, लार्ज नंबर में आके उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, इसलिए 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे माना जाता है।
ओके जी, ये तो कहानी चलती रही। अब मैं ज्यादा नहीं लूँ, मैं कल मैं पता दूसरा वीडियो देख रहे हैं कल वाला, यहाँ थोड़ा ही कम शॉर्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद 25 फरवरी को कंटिन्यू रहा। 25 फरवरी को राजा ने, किंग ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। डूमा जो पार्लियामेंट थी उसको कैंसिल कर दिया, बोला कि भाई डूमा की कोई जरूरत नहीं है। डूमा बहुत परेशान थे, डूमा वाले बोल रहे थे ना कि राजा क्या कर रहे हो तुम, देश में ये हो रहा वो हो रहा, तुम कुछ करो करो करो, तो बर्खास्त कर दिया। 26 फरवरी को भीड़ ने पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया और 27 फरवरी को आर्मी को बुलाया गया। आर्मी को बोला ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पर गोली चलाओ। आर्मी ने मना कर दिया, हम तो नहीं चलाएंगे। आर्मी ने विद्रोह कर दिया। आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को भी मार दिया और अपनी अपनी सोवियत बना ली। अब ये वर्ड कल मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सोवियत का मतलब 28 मार्च 1917 आर्मी रिवोल्टेड फॉर्म्ड सोवियत। फरवरी मार्च तो अभी आया नहीं, मार्च तो अभी आएगा। सोवियत मैंने गलती से गलत डेट लिख ली। हाँ, सोवियत का मतलब होता है ग्रुप। सोवियत का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स, ऐसी पार्टी, ऐसा कलेक्शन जो कि सब सोशलिज्म में बिलीव करते हो, सोशलिज्म। तो भैया इस कहानी चलती रही। इसके अलावा 28 फरवरी को हुआ कुछ कहानी। 1 मार्च तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि 2 मार्च को ये भाई साहब जब बॉर्डर से वापस आ रहे, हाँ जार जो बॉर्डर से वापस आ रहा था भाई, बॉर्डर से लड़ाई से वापस आ रहा था हार के, उसके सारे जनरल ने बोला कि आप अगर पहुंचोगे पीटरबर्ग में तो आपको मार देगी दुनिया, लोग इतने गुस्से में हैं, आप गद्दी से उतर जाओ। तो जार ने 2 मार्च को अपने आप को गद्दी से उतार दिया और एब्डिकेट कर दिया। और एक उसका छोटा सा कोई कजन फजन क्या था वो ध्यान नहीं मुझे, उसको बोल दिया ये राजा बनेगा। लेकिन पावर सारी की सारी आ गई, एक जो डूमा थी, डूमा को पावर मिली। 2 मार्च को आपने ये बोला था कि वॉर चलती रही, आपने ये भी बोला था। हाँ, वॉर चलता रहा, वॉर कंटिन्यू। गुड। खाली इसका मतलब नोट्स बना रहा है, सब याद रहता है। हाँ, नोट्स बनाने से सब कुछ याद रहता है। जिस बंदे नोट्स बना दिए उसका काम एकदम बिल्कुल सफल हो गया। जो नोट्स नहीं बनाता वो सर, वो आपने कल वर्ड लिखा था BARF और गेट, उसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1 में दो कंट्री थी ना, बर्फी है एक्चुअली, मेरे को बाद में निकल ध्यान आया, अभी मेरे को ऋषित ने याद दिलाया। बर्फी और गेट भी है एक्चुअली। बर्फी है ब्रिटेन, A फॉर अमेरिका, R फॉर रशिया, F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली। एक तरफ तो बर्फी थी और एक तरफ तो गेट था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड बल्गेरिया, एक तरफ ही कंट्री थी। बर्फी वर्सेस गेट था। सर हंगेरी भी बोला था आपने? हंगेरी भी है एक्चुअली। एस्ट्रो हंगेरी की कंट्री के 2 पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया और हंगेरी। ओके, सो भैया ये 2 तारीख को उतर गए। ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया? भाई ऑस्ट्रेलिया तो बहुत नीचे है, यूरोप में ऑस्ट्रिया है। ओके, सो दिस हैपेंड एंड 2 मार्च को एब्डिकेट हो गया भाई। अब कहानी में जो असली ट्विस्ट आता है, एक बंदा सर लेनिन वापस आता था, आपने बोला था। लेनिन भाई साहब, लेनिन वापस आया। 3 अप्रैल को लेनिन वापस आ गया। जैसे 3 अप्रैल 1917। हाँ, लेनिन कौन था भाई? लेनिन तो सोशलिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा बंदा था। सोशलिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स का चेला था। कार्ल मार्क्स को बहुत बिलीवर था। एक्चुअली रशिया में 2 पार्टी मेन थी, दोनों की दोनों कम्युनिस्ट पार्टी। आपने बोल्शेविक पार्टी बोल रही थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। 2 पार्टी थी, एक थी कम्युनिस्ट, उसका दूसरी वाली को ग्रीन बोलते थे, उसका मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा। और लेनिन की पार्टी थी कम्युनिस्ट बोल्शेविक। सर आपने बोला था उसमें रेड्स भी होते हैं। अरे तू सुनता, मेरे को तो बोलने दे। तो बोल्शेविक जो थे वो रेड शर्ट पहनते थे, रेड कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको रेड्स बोलते थे। और जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ग्रीन्स थे, उनको ग्रीन्स बोलते थे। फर्क क्या था? लेनिन ने कहा मेरी पार्टी में हर एरा गरा नत्थु खैरा नहीं आएगा, हर टुच्चे बंदे को मैं अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। जनरली पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है कि उनकी पार्टी में सारी जितनी आ जाओ भाई, आ जाओ। लेनिन ने कहा ना ना ना, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो अपनी जान ले भी सके और दे भी सके। तो बोल्शेविक पार्टी बहुत ही हार्ड लाइनर पार्टी थी, टफ पार्टी थी, बहुत कम बंदों को लेता था अपनी पार्टी में।
बोल्शेविक इसलिए सक्सेसफुल हुई लास्ट में जाके। सर फिर 4 अप्रैल पे आया अप्रैल थेसिस आपने बोला था। 3 अप्रैल को आया। 4 अप्रैल को इसने बहुत बड़ा एक रैली करी अपनी, और उसने 3 पॉइंट दिए रशिया की जनता को। सर मुझे याद है वो 3 पॉइंट्स। मैं तुम्हें 3 चीज दूंगा। अरे मुझे भी बोल लेने दे चाचा। पहला उसने बोला मैं तुम्हें पीस दूंगा, यानी कि मेरी लड़ाई चल रही है ना, जो लड़ाई चल रही है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, जो खत्म होना चाहिए, जिसमें हमें नुकसान हो रहा है, उसको मैं उस लड़ाई से हम पीछे हट जाएंगे, रशिया पीछे हट जाएगा, पीस हो जाएगी। दूसरा तुम्हें दूंगा क्या? हाँ भाई, ब्रेड दूंगा, और सर लोग खाना तीसरी नहीं था, लैंड। लोगों के पास खाना था। और तीसरा उसने बोला ये जितने जो बड़े बड़े जमींदार हैं, फ्यूडल्स हैं, ये इतनी जमीन राजा ने पकड़ के बैठा हुआ है, सारी लैंड गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लैंड दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड अप्रैल थीसिस ऑफ फिर लेनिन। सबने सर उसको अप्रैल थीसिस लेनिन को वोट देना शुरू कर बड़ी दिया। तगड़ी सपोर्ट मिली लेनिन को, बड़ी तगड़ी सपोर्ट मिली लेनिन को। अब 4 अप्रैल तक की कहानी तो कल हो गई थी। अब मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं नो आगे। सर, नो डाउट। पवित्र, रिशेत, आशी, एनी डाउट स्टिल हियर? मैं यहाँ से आगे की No, स्टोरी sir. बताता हूँ। पवित्र, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। अनंत, सर वैभव, सर के ऊपर से जा रहा खालिद है सर। है? नो सर, नो डाउट। No एक doubt. डाउट था सर, वो मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ अनंत। सर समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ तो तू बास्केटबॉल खेलेगा थोड़ा सा, उससे शायद कुछ पसंद हेल्प मिले। वीडियो देखना है कल वाला, ये सर उसके कल बाद बैठ के दोनों वीडियो देखेंगे। पहले ये देखना, उसके बाद ये, उसके बाद। साला इतनी लंबी स्टोरी है, कैसे समझ में आ जाएगी? तो ये साला बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आती, वो तो मैं कोशिश करता हूँ बड़े प्यार से समझाने की, और जो लोग क्लास अटेंड करते हैं समझते हैं, उनको समझ में आ जाती है। ओके, अब आगे की कहानी। लेनिन ने क्या किया? लेकिन लाखों लोगों को जान से मार दिया। उसके बाद उसका चेला था स्टालिन, वो उसका भी बाप निकला, उसने करोड़ों लोगों को मार दिया। अब कैसे मारा, क्या क्या हुआ, देखते हैं। देखो, एक आइडिया जो होता है ना, उसके अंदर बहुत पावर होती है। ह्यूमंस में पावर नहीं है, इंसान में पावर नहीं होती। कम्युनिज्म के आइडिया ने कम से कम 20 करोड़ लोगों की जान ली है। तो आइडिया ही होता है सब कुछ। अब देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे ही अप्रैल थीसिस में लेनिन ने बोला कि भैया जी मैं तुम्हें लैंड दूंगा, मैं तुम्हें पीस दूंगा, मैं तुम्हें ब्रेड दूंगा, तो सारी दुनिया इसको सपोर्ट करनी शुरू कर दी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सर आपने बोला सर वो आइडिया इसीलिए आता है ना दिमाग से, इसीलिए तो कहते हैं माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। हाँ, जो तुम्हारी टैगलाइन है मुझे बड़ी पसंद है, वो व्हाट्सएप की, वो तुम्हारे फोन की, हाँ व्हाट्सएप की है शायद, स्टेटस है तुम्हारा। राइट और रॉन्ग? यस सर। 4 अप्रैल 1917, लेनिन अप्रैल थीसिस। लेनिन एक बार इसको फोटो दिखाऊं ना तो शायद समझ में आएगा। अप्रैल थीसिस क्या क्या चीज बोली? सर थेसिस की स्पेलिंग, सर थेसिस की स्पेलिंग THESUS होगी ना? नहीं, SU नहीं आएगा, E आएगा। पीस, ब्रेड एंड लैंड। ओके, कहाँ है अपना अनंत? मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूँ लेनिन की, उसकी फोटो देखने के बाद तुम्हारी समझ जो है थोड़ा खुल जाएगी। ओके, देखो लेनिन की फोटो दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं भी। तो करो बंद। लेनिन तो बहुत ही खतरनाक इंसान था। सर कम्युनिज्म का आइडिया कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स का था, कम्युनिज्म का आइडिया था कार्ल मार्क्स। ओके भाई, अनंत आप देख लो इनको, दर्शन कर लो, इनके बड़े महान व्यक्ति हैं हिस्ट्री के, बहुत लोगों की जान ली इन्होंने। ये रहा, ये है लेनिन। और इसकी सबसे जो फेमस फोटो है, इसमें आगे की तरफ झुका हुआ लेक्चर दे रहा है 4 अप्रैल को। ये पेंटिंग बहुत इतिहास में बहुत मशहूर है। इसकी बहुत फॉलोइंग हो गई जब इसने ये बताया कि भाई मैं अप्रैल थीसिस, देखो लिख भी रहा है। तो सर दिखने में भी तो खतरनाक लग रहा है। अप्रैल थीसिस दिखने में ही, शक्ल ही देख लो इसकी, कितना डेंजर लग रहा है बंदा। अनंत तुमने देख लिया लेनिन को? यस सर। हाँ, अब जान दो। सर फिर आपने उसको बताया था लेनिन का जो चेला वो स्टालिन। हाँ स्टालिन सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, बीच में डिस्टर्ब मत कर दो।
अब बात ध्यान ओके सुनिए, सर। अब हुआ क्या, अप्रैल से लेकर सितंबर तक क्या क्या कहानी हुई देखो। अप्रैल से लेकर सितंबर तक, पहला जो प्रोविजनल बोलते हैं इसको, प्रोविजनल मतलब जैसे एक नहीं बोलते सर्टिफिकेट नहीं मिला, प्रोविजनल मार्कशीट मिली, प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी। प्रोविजनल गवर्नमेंट डज नॉट विड्रॉ फ्रॉम वॉर। वॉर कंटिन्यू रहता है। और बोल्शेविक्स बोलते हैं, लेनिन बोलता है कि भाई वॉर मत कंटिन्यू करो, तुम वॉर बंद करो, ये नहीं मानते। उसके बाद लेनिन यानी कि बोल्शेविक्स ये प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई मत करो, तुम लड़ाई बंद करो, देश में बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बाद ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल बोलते हैं इसको, प्रोविंशियल काउंसिल, इसने अरेस्ट कर लिया इनको। अरेस्ट करा किस किस को, कितने मेन लीडर थे को, लेनिन था सबसे मेन, तो लेनिन था, लेनिन का चेला था स्टालिन, इसकी भी फोटो दिखाऊंगा अभी, ओके। और उसका एक चेला था लियोन ट्रॉस्की, ये भी बड़ा खतरनाक था, जनरल था ये। सर नौकर पे चाकर। लियोन ट्रॉस्की, टी साइलेंट रहता है इनके नाम में, ठीक है। और इनको कर लिया बंद, लेकिन विद हेल्प फ्रॉम ट्रॉस्की, लेनिन एस्केप्स अगेन। और ये एक ही कंट्री में जाके हमेशा शरण लेता था, उसका नाम है फिनलैंड। लेनिन एस्केप्स टू फिनलैंड, लेनिन भाग गया, ओके। ट्रॉस्की, सॉरी, विद हेल्प फ्रॉम स्टालिन। ट्रॉस्की तो जेल में ही था अभी। सर फिनलैंड नॉर्थ यूरोप में है ना? ये जर्मनी है, यहां बेल्जियम है, यहां पे डेनमार्क है, यहां स्वीडन है, और ये है फिनलैंड, नॉर्थ सी में ऊपर। ओके दोस्तों, ये हो गया, भाग गया, ओके। अब क्या हुआ, एक ये इसके अंदर लड़ाई चलती रहती थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, साले आपस में लड़ते रहते थे। इनका एक बंदा था, उसका नाम था एलेक्जेंडर केरेंस्की। एलेक्जेंडर केरेंस्की नया प्राइम मिनिस्टर बन गया, और ये नया प्राइम मिनिस्टर बना, और साथ में इसने अपना आर्मी चीफ बनाया, उसका नाम था कॉर्निलोव, न्यू आर्मी चीफ कॉर्निलोव, एक बंदा था कॉर्निचोव। तो केरेंस्की और कॉर्निलोव की अभी नई टीम बन गई। अभी नई टीम बनने से क्या हुआ, शुरू में केरेंस्की ने अपना चीफ बनाया कॉर्निलोव को, लेकिन बाद में इनका हो गया झगड़ा, क्योंकि हर बंदे को पावर चाहिए, तो इनकी आपस में लड़ाई होगी। तो कॉर्निलोव ने क्या कहा, जो कि ये आर्मी चीफ था, बॉर्डर पे था, ये बंदा बॉर्डर पे लड़ रहा, भाई देखो ये बॉर्डर पे है, और ये प्रेसिडेंट जो है केरेंस्की पीटर्सबर्ग में बैठा हुआ है। तो कॉर्निलोव ने बोला केरेंस्की का मैं बैंड बजाऊंगा, मैं आ रहा हूं वापस। सर सोल्जर एक्चुअली तो सारे पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड, हाँ, तब तक पेट्रोग्रेड बन गई थी, पेट्रोग्रेड बन गई। तो उसने बोला मैं आ रहा हूं तेरा बैंड बजाने के लिए भैया, और वो वहां से चल पड़ा ट्रेन में बैठ के। तब तो ट्रेन ही होती थी, एरोप्लेन तो नहीं थे। ओके, अब देखो आगे क्या होता है। ये वीडियो तुम्हें बाद में देखना है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं भी।
ओके, तो कॉर्निलोव ने बोला, कॉर्निलोव जो कि आर्मी का जनरल था, आर्मी का जनरल, उसने बोला मैं चल पड़ रहा हूं भाई, मैं निकल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और वापस आ रहा हूं पेट्रोग्राड। किसको मारने के लिए? प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर था, इसको डर डर लगने लग गया। इसने क्या किया, जितने लेनिन के बंदे थे ना जेल में, सबको रिलीज कर दिया। रिलीज लेनिन ग्रुप, और खासकर सर उसमें ट्रॉट्स्की को। लेनिन भी इंक्लूडेड था? लेनिन तो भाग गया था ना पहले, लेनिन को भाग गया था, और खासकर ट्रॉट्स्की को, जो कि उनका, जो इनका जनरल होता था। मैंने बताया ट्रॉट्स्की इनका जनरल था, किसका? लेनिन का। उसको बोला भाई कुछ भी करो, मुझे बचाओ, तुम लोग ये आ रहा मुझे मारने के लिए। तो ट्रॉट्स्की ने क्या किया, ट्रॉट्स्की के पास पावर तो थी, ट्रॉट्स्की ने अपने सारे बंदे लगा दिए जितने बोल्शेविक थे। बोला ये ट्रेन की जितनी पटरियां है ना, सबको उखाड़ के फेंक दो, और जितने तुम्हारे बंदे ट्रेन में काम करते हैं, यार दोस्त अपनी पार्टी के, उनको सब बोलो स्ट्राइक। तो पूरे रशिया के जो वर्कर थे, रेल में काम करते थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब जब स्ट्राइक होगी तो ट्रेन कैसे चलेगी? तो कॉर्निलोव वहीं फंस गया। ओके, और जब कॉर्निलोव फंस गया तो कॉर्निलोव भाग गया। कॉर्निलोव रन्स अवे। उसको समझ में आया कि मेरे को तो मार दिया जाएगा, वापस पहुंचूंगा तो, जो 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 लोग मुझे पेट्रोग्राड तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं ट्रेन से, वहां जाने के बाद तो मेरा क्या हालत है? ही रन्स अवे। ठीक है जी, ये भाग गया, और ये जो प्राइम मिनिस्टर था, इसको उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। लेनिन कम्स बैक, लेनिन कम्स बैक। ये बहुत बड़ा मेजर काम है। सितंबर में हो रहा है, सितंबर 17 में हो रहा है सब काम। ठीक है सर जी? तो लेनिन 2 दिन में ही वापस आ गया? नहीं, लेनिन तो पहले अच्छा भाग अच्छा, गया था ओके ना, ओके ओके ओके। जून जुलाई में भाग गया था। ओके, 16 अक्टूबर को 17 में ट्रॉट्स्की को अपॉइंट बनाएगा। अभी अभी लेनिन तो प्राइम मिनिस्टर था ना, लेनिन तो बॉस था। लेनिन अपॉइंटेड ट्रॉट्स्की। ये ट्रॉट्स्की, अभी फोटो दिखाऊंगा ट्रॉट्स्की की, देख ही लेते हैं अभी। लेनिन अपॉइंटेड ट्रॉट्स्की एज कमांडर टू सीज पावर। पावर अभी इनके पास नहीं थी, पावर अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास ही था, ये पीएम ही था, लेकिन ये बहुत वीक था। टू सीज पावर 16 अक्टूबर को ही हुआ। इससे पहले कि हम आगे सर तो बढ़े, 1 महीने पहले लेनिन के ग्रुप को उसमें जेल में डाल दिया था। 1 महीने नहीं भाई, अप्रैल में आया था वो, उसके बाद करीब अराउंड मई जून के करीब जेल में डाल दिया था। ठीक है, अब इनकी शक्लें देख लो सबकी, तुम्हें याद रहेगा। देखता एक एक करके बताता हूँ। देखो, लेनिन तो देख लिया। ओके, अब देखो, आ, सर स्टालिन की फोटो दिखा रहे थे। अरे स्टालिन की बात दिखाऊं, ये देखो कॉर्निलोव की देखो पहले। देखो दोस्तों, ये देखो सर कॉर्निलोव, ये था प्रेजेंटेशन। बंदा जो कि वापस आ रहा था बॉर्डर से इसका वापस अपने प्रेजेंट नहीं प्रेसिडेंट को किया हराने के आपने। लिए। ये देखो लोअर कॉर्निलोव, ये है बंदा, ये उनका बॉस था, और कह रहा था मैं वापस आ रहा हूं इस प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, इसका बैंड बजाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन हड़ताल करवा दी। ओके, अलेक्जेंडर केरेंस्की सर की फोटो देख लो, 1 मिनट है, तुम जरा देख लो, मैं तुम्हें ये काम की चीजें दिखा रहा हूँ सर ताकि नहीं सर, बिल्कुल वही सब। वही बोल रहा था मैं आपसे। केरेंस्की, अलेक्जेंडर केरेंस्की वो था जो कि प्राइम मिनिस्टर बना था। ये देखो बंदा, अभी तो शक्ल शक्ल से लग रहा है तो यार, इसको तो ढीला ढाला टाइप का लग रहा है, देख लो यस सर। कहाँ वो खतरनाक से दिखने वाले। ये प्राइम मिनिस्टर था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर दक्षिण प्रोविजनल गवर्नमेंट सपोर्टेड रशिया इन इन्वॉल्वमेंट वार टू, मतलब बाद में बोल्शेविक्स ने इसको भगा दिया। इसकी भी कहानी आगे देख लेते थे। ओके, एक और बंदे की फोटो हमें देखनी चाहिए, और वो है ट्रॉट्स्की, लियोन ट्रॉट्स्की। Who was Leon Trotsky? देखो
TSKY, ये लेनिन का बंदा था, कमांडर, जिसको लेनिन ने बाद में कमांडर बनाया। भाई तेरी जिम्मेवारी है, तू पावर छीनेगा, इनसे पावर छीनना तेरा काम है। देख रहे हो, ये है लियोन ट्रॉट्स्की। दिख रहा भाई, सबको दिख रहा है लियोन ट्रॉट्स्की, ये बंदा। यस सर। ये एक्चुअल फोटो, ये पेंटिंग नहीं है, एक्चुअल फोटोज है। ये देखो लियोन ट्रॉट्स्की। सर उस लियोन टाइम कैमरा ट्रॉट्स्की को, हुआ करता था। हाँ एक्चुअल में था। लियोन ट्रॉट्स्की को बोला लेनिन ने कि सुन, 16 अक्टूबर की बात है, आज तुम्हें हमने डिक्लेयर कर दिया है, तुम हमारे कमांड, तुम जाके पावर छीनोगे इनसे, जितना भी अटैक होगा तुम्हारे अंडर में होगा। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये अलेक्जेंडर क्रेंस्की, इसको साले से पावर हमें छीननी है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब आगे की कहानी सुनो। 24 अक्टूबर को अलेक्जेंडर क्रेंस्की, जो कि प्राइम मिनिस्टर था, कंफ्यूज मत होना, एक कार्निलोव आर्मी जनरल है, केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर। इसको कुछ सुगबुहाट लगी, इसको लगा कि यार साले ये पार्टी से, इनको मैं जेल से निकाल तो दिया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन लग रहा है साले कुछ गड़बड़ करने वाले मेरे खिलाफ। तो ये क्या कर रहा, ही लेफ्ट कैपिटल पेट्रोग्राड से निकल गया टू गेट हेल्प। हेल्प कहां गया, बाहर से निकालने के लिए, बाहर के कंट्री से, जैसे जर्मनी फर्मनी से, टू गेट हेल्प। और भाई उसी से अगले दिन क्या हुआ, ट्रॉट्स्की ने, सर इट मींस ऑन 25 अक्टूबर 25th अक्टूबर ट्रॉट्स्की attacked all newspapers and जो बिल्डिंग थी इनकी, पार्लियामेंट एंड डूमा बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, सारे टेलीफोन टेलीग्राफ सब पे अटैक कर दिया इसकी फोर्स ने। और कैप्चर कर लिया पूरा। दिसंबर 17 आते आते पूरे पेट्रोग्राड पे किसका राज था, रेड्स का राज था। पेट्रोग्राड किसके अंडर में आ गया, पूरा रेड्स के अंडर में आ गया। मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, यानी कि बहुत बड़ा एरिया, मॉस्को पेट्रोग्राड देख लो एक बार मैप पे। इतने बड़े एरिया पे 2-3 महीने के अंदर अंदर लेनिन की पार्टी ने, लेनिन के बंदों ने, देखो इसी है, लुक हियर, ये रशिया अपना, ये मॉस्को देखो दोस्तों, ये मॉस्को, एक मिनट दिख नहीं रहा तुम लोगों को, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, ये पूरे एरिया के ऊपर किसका कंट्रोल आ गया, बोल्शेविक्स का कंट्रोल आ गया। लेनिन एंड हिज पार्टी, इतना खतरनाक लीडर था लेनिन, और साथ में इसके ये बंदे ट्रॉट्स्की जितने भी थे। ओके, अब आगे देखते हैं क्या। आज तो मैं कहानी खत्म कराऊंगा तुम्हें, कल हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। पवित्र समझ आ रहा है भरत? सर रेड्स कौन थे? बोल्शेविक्स को रेड बोलते थे, बोल्शेविक्स को ही रेड बोलते थे। लेनिन के जो लोग थे उनको रेड बोला जाता था। ओके ऋषित? ओके सर। देख लेता हूँ मेरे को, ये 1 मिनट देखो, मैं दिखा रहा हूँ, शेयर दिस टैब, लुक एट दिस। ये देखो, ये रेड्स जो थे, लेनिन की जो फोर्सेस थी ना, उनको रेड बोला जाता था, क्योंकि उनका जो कलर था वो ब्लड, उसका मतलब था ब्लड था। लेनिन ये कहता था कि हम साला पावर लेंगे मार के। जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कहती हम प्यार से बात करेंगे, कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेनिन कहता था मैं तो साला मार के लूंगा पावर। रेड कलर ब्लड का कलर होता है, इसलिए उनको रेड्स बोलते थे। इस ग्रुप में 3 लोग थे, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ लोगों क्या क्या। राइट, आशीष समझ आ रहा है? यस सर। ओके, नाउ इससे पहले कि आगे चले मैं तुम्हें समझा देता हूं, रेड कौन थे और ग्रीन कौन थे, व्हाइट कौन थे। देखो हम अब दिसंबर 19 तक हम दिसंबर 1917 तक हम आ चुके हैं।
अब क्या हो रहा है, रेड्स कंट्रोल एरिया पेट्रोग्राड टू मॉस्को। पेट्रोग्राड टू मॉस्को का एरिया कौन कवर कर रहा है? ओके दोस्तों, नेक्स्ट। अब तो मैं ये बता देता हूं व्हाइट कौन कर, तो रेड तो कौन था, रेड्स रेड्स हैं बोल्शेविक्स, लेनिन एंड बोल्शेविक्स। कोई मेरे से पूछ रहा था कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। हिटलर ने लोगों के साथ क्या किया, स्टालिन ने लोगों के साथ क्या किया, कितने अत्याचार किए, अगर हम हिस्ट्री नहीं सीखेंगे ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तो आज से 15 साल बाद फिर दोबारा यही होगा, और फिर लाखों करोड़ों लोग और बच्चे औरतें बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है, पता चले कि इंसान क्या क्या गलत काम कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। रेड्स। उसके बाद थे ग्रीन्स। ग्रीन्स वर अदर कम्युनिस्ट, ये भी कम्युनिस्ट थे, ये भी कम्युनिस्ट थे। ग्रीन्स वर अदर कम्युनिस्ट पार्टीज। Sir, doubt. या Sir, what is the meaning of communist? कम्युनिस्ट द पीपल हु बिलीव इन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है सब कुछ स्टेट के पास रहेगा, सब कुछ स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, कोई भी इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे आज की डेट में सर तो नॉर्थ इस कोरिया, पार्टी का, ग्रीन पार्टी का लीडर कौन था? बहुत सारे लीडर थे, कई सारे ग्रुप थे इसके अंदर, इनको सब कुछ इकट्ठा ग्रीन बोल दिया जाता है। एंड व्हाइट्स थे, व्हाइट्स जो थे वो जारिश थे। जारिश मतलब दे सर वांटेड निकोलस किंग बैक। जार। हाँ ना, हु वांटेड किंग बैक, हु वांटेड जार बैक। तो रेड की लड़ाई इन दोनों से होती थी, इनसे भी लड़ता था रेड और इनसे भी लड़ता था। ओके, तो 2-3 महीने में इन्होंने सबको सेट कर दिया, जो रेड्स थे, रेड्स ने सबको हरा और दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। ओके, 3 मार्च को, 3 मार्च पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। 3 मार्च 97 में लेनिन वापस आया था। 3 मार्च 1918 में रशिया विड्रॉज फ्रॉम वॉर, वॉर से पीछे हट गया रशिया। ओके, उसके बाद 1918 से लेके 1919 तक वहां चली फाइट, फाइट ऑफ रेड विद व्हाइट एंड ग्रीन। अब तो सबको समझ में आ रहा है ना व्हाइट एंड ग्रीन क्या है। फाइट, इसको सिविल वॉर बोलते हैं, सिविल वॉर। देश के अंदर जब अंदर लड़ाई होती है, देश के लोगों के अंदर, उसको वॉर की जगह सिविल वॉर बोला जाता है। सपोज करो आज हमारे देश के अंदर सर तो तेलंगाना और रेड ने सबको डिफीट कर दिया था। रेड ने सबको डिफीट कर दिया, क्योंकि बहुत ही वो थे। 1920 आते आते रेड्स कंट्रोल रशिया। 1922, अच्छा 1919 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी दोस्तों, वो यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इधर ले आ रहा हूँ, 1919 यहाँ लिख रहा हूँ और उसको ऊपर लेके एरो से दिखा रहा हूँ। 1919 में लेनिन ने कहा कि हम एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाएंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी, जो पूरे के पूरे दुनिया के अंदर कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश करेगी, पूरे दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाएंगे। इसका नाम था कॉमिंटर्न। नाम देखो कितना बढ़िया, कॉम इंटर्न, ये बनाई गई कॉमिंटर्न। 1920 में रेड ने पूरा रशिया कंट्रोल कर लिया। ओके, 1922 में आसपास के जितने राज थे, यूक्रेन, फुक्रेन, बेलारूस, फेलारूस, सबको बना के यूएसएसआर बना दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। यूएसएसआर इज फॉर्म। अब पावर बढ़ रही है, लेनिन की पावर बढ़ती जा रही है। 1924 में लेनिन मर गया।
सर लेनिन फिर तो डाइज रेड्स का बहुत लॉस हुआ होगा। ना स्टालिन जो इसका भी बाप था अत्याचार करने में और क्रूरता में, बारबरिज्म में, वो इसका भी बाप था। स्टालिन सर इज न्यू बॉस। डिड लेनिन डाइड ड्यू टू नेचुरल कॉजेस? नेचुरल कॉज। स्टालिन इज द न्यू बॉस। ठीक है दोस्तों, ओके आगे चलते हैं अभी। अब गवर्नमेंट बन गई है, कम्युनिस्ट बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट है। बोल्शेविक ने सबका बैंड बजा दिया, उधर सबको मारा पीटा सब कुछ करा। वहां पे रशिया के अंदर एक कम्युनिटी होती है जिसको बोलते हैं कुलाग। कुलाग लोग जो थे वो थोड़े से रिच फार्मर्स होते थे। ज्यादातर जो गेहूं राइस वगैरह उगाया जाता था कुलाग ही उगाते थे। कुलाग थोड़े से बाकी लोगों से बेटर थे कुलाग। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उसके पीछे कुछ कहानी सुनो। 1927 और 28 के अंदर रशिया में आ गया फेमाइन। एवरीबडी नोट फेमाइन, व्हाट इज स्केर्सिटी ऑफ फूड। स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को। स्टालिन ने ब्लेम किया कुलाग्स को, ब्लेम्ड कुलाग, कुलाग्स। सर कुलाग्स कौन थे? कुलाग थे, देवर स्लाइटली रिच फार्मर्स। थोड़े फार्मर जो थोड़े रिच थे, उनके पास जमीनें वमीनें थी थोड़ा उनको, तो ये लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन करते थे। लेनिन ने इनको, स्टालिन ने बोला साले इनकी वजह से तो फैमिन आ रही है। ये लोग जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, वीट का, ग्रेन का, उसको ये लोग साले बेच नहीं रहे। हम इनसे बोल रहे हैं बेचो हमें दे दो, ये दे नहीं रहे, उन्हें छुपा के रखा हो घरों में अपने। तो इन पर अटैक करो, उनको पुलिस भेज कर उनको मार पीट के, पता दुनिया भर के सारे कुलाग्स को पकड़ पकड़ के उनके जो घर थे वो छीन लिए गए, उनकी औरतें बच्चों को मार दिया गया, सबको साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया पता है कहाँ पे? दुनिया का सबसे ठंडा जगह, मरने के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ रशिया, कुलाग्स को ओके सर। अब सारे का सारा ग्रेन तो कुलाग ही प्रोड्यूस कर रहे थे। उनको दिमाग था, समझदारी थी। ये साले पॉलिटिशियन, इनको थोड़ी पता कि खेत कैसे उगना है। इन्होंने तो बोला कि इतनी जमीन है इसमें सब लोग आएंगे खेती करेंगे, हम तो कम्युनिस्ट लोग हैं, सब मिलजुल के खेती करेंगे। अभी मिलजुल के कोई काम नहीं करता। आपकी टीचर कोई काम दे दे 10 बच्चों को, 10 बच्चे मिलकर करें, उसमें 2 ही करेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे, कोई नहीं करता। तो यहाँ भी ऐसे होता था। फार्म पे गए, फार्म इसको कम्युनिटी फार्म बोलते सर हैं। सब वहां अपना गए, अपना काम ही तो करते हैं। कोई सिगरेट पी टीचर रहा है, सबका एक कोई साथ गप्पे मिलकर मार एक होमवर्क नहीं लेती है। कोई गप्पे मार रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्रोडक्शन खत्म हो गया। कुलाग चले गए साइबेरिया, रशिया के अंदर बिल्कुल इतना बुरा हाल हो गया कि खाने के लिए बहुत बुरा हाल हो गया। ठीक है, और 1929 में उन्होंने क्या किया, कुलाग को भेज दिया। 1929 में कलेक्टिविज्म फार्मिंग शुरू होगी। कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग वही बोला मैंने कि साला एक फार्म के ऊपर 15 बंदे काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं। कोई यहाँ बीड़ी पी रहा है, कोई वहां मस्ती कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। और दोस्तों 1930 से लेके 1933 तक रशिया में रेगुलर फेमाइन आई, रशियन फेमाइन। अब देखो, जब इंसान का बुरा वक्त आता है, 1939 तक 20 लाख पीपल वर इन प्रिजन। जो भी स्टालिन के खिलाफ आवाज उठाता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। अब सिचुएशन बताता हूं तुम्हें क्या था। जब ये फेमाइन आई तो खाने की इतनी कमी हो गई, इतनी कमी होगी कि गवर्नमेंट को पोस्टर लगा के चिपकाने पड़े रशिया में। उन पोस्टर्स पे क्या लिखा था देखो, ये पोस्टर लगाए रशियन गवर्नमेंट
क्योंकि लोगों को इतना बुरा हाल हो गया, लोग अपने बच्चों को काट के खाने लगे। इतना बुरा हो सकता है कभी? मतलब ह्यूमैनिटी शर्मसार हो जाए, मानवता शर्मसार हो जाए, इस लेवल पे इंसान गिर गया कि उनको कुछ नहीं मिला तो गवर्नमेंट ने पोस्ट लगाया ईटिंग योर किड्स इज अ सिन। इतना बुरा हाल हो गया। और स्टालिन के खिलाफ जो आवाज उठाए उसे जेल में, साइबेरिया सब लाखों करोड़ों लोग मारे गए 20 साल के स्टालिन के दौर में। ये तो मैं सिर्फ 1939 की बात बता रहा हूँ। स्टालिन बहुत लेट मरा, स्टालिन 53 में आके मरा था। 15-20 साल में उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। स्टालिन का एक होता था रोजाना, स्टालिन की लिस्ट, वो लिस्ट लेके आता था कि ये लोग देश के दुश्मन है। 20-25 लोगों के नाम होते थे, 30 लोगों के, 50 लोगों के, 100 लोगों के। उस पर साइन करता था स्टालिन कि हाँ मार दो इनको। रातों रात उनको उठाया जाता था, मार दिया जाता था, साइबेरिया भेजा जाता, गोली मार दी थी। ये चलता था। तो रशिया में आज भी ओपन नहीं है, रशिया क्लोज है। तो इस सारे दौर कहाँ से रशियन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था? ये सोच के वर्कर्स ने सोचा कि हमें आजादी मिलेगी, हमारे को खाने को मिलेगा, हम स्वतंत्र होंगे। और क्या हुआ? ऐसी कुछ कहानी इराक में हुई थी। इराक में जब सद्दाम हुसैन राज करता था तो लोग बड़े कहते थे कैसा राजा है, कैसा राजा, लेकिन लोग खुश थे। ज्यादा करता था अत्याचार थोड़ा, वो लोग खुश थे। बिजली आती थी, पानी आती थी, रोटी मिलती थी, सिक्योरिटी थी, थोड़ा बहुत गदर रहता था पर उतना नहीं। अमेरिकन गए वहां पे, सद्दाम हुसैन मार दिया गया। उसके बाद आज इराक की इतनी बुरी हालत है, ना वहां रोटी है ना खाना है, आतंकवादी आईएसआई, सर इराक की करेंसी बहुत डाउन है सर। इराक फिराक सब बर्बाद हो गया। तो ये हिस्ट्री इसलिए पढ़ना जरूरी है भरत। हमें हिस्ट्री हमें सिखाती है कि कभी तुम सोचते हो कि अच्छा होगा, अच्छा होता नहीं है और बहुत बुरा हो जाता है। ओके Bharat, I hope Yes, now you're sir. clear why should we read history. Okay guys, let me see if I can find something on Russian Revolution famine और थोड़ा तो अब तुम लोगों को पूरा चैप्टर हो गया अपना कवर। कल हम नोट्स पढ़ेंगे। देखो ये बंदा 18 साल का है। कैन यू सी दिस गाय? ही इज No, 18-year-old person. It is unimaginable that somebody 18-year-old can look like this. Look at this. An सर emaciated 18-year-old Russian girl. 18 साल की रशियन गर्ल है ये। 18 साल की emaciated होता है जिसको खाना ना मिला। During the liberation of Dachau concentration camp in 1945. Sorry. All right. Let me see if I can find something on the famine नहीं चाहिए, famine चाहिए। Okay, FA चाहिए अपने को। ये है रशियन famine। ये है रशियन famine। क्या बुरी हालत, लोग कुछ नहीं खाने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। Five clan has killed the bread supply। ये जो इन्होंने प्लानिंग करी सब की सब बेकार हो गई और लोगों के पास खाना पीना सब खत्म हो गया। So that is why it is important to read history guys, so that sometime we learn our lessons from history. Okay, any doubts before I end the class? नो सर। No doubts guys, tomorrow we will start our notes. Now notes दो दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। मेरी बेस्ट रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो से तुम रिवाइज करना, नोट्स बनाना अपने। ये चैप्टर तुम्हारे ऐसे ऐसे काबू में आएगा, फुल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। सर एक ठीक। डाउट है हाँ जी भरत बोल। सर, ये जो एक सोसाइटी होती है उसमें बैड गाइस का होना जरूरी है? नहीं जरूरी तो नहीं, बट हो जाते हैं। राम राज्य था तब, जब राम राज्य था तब भी रावण था। यस सर। एक्चुअली इंसान बुरा अच्छा नहीं होता, लेबल नहीं होता। आज भारत इतना अच्छा है, ठीक है, सब कुछ है। एक सिचुएशन ऐसे है कि भारत जो है जानवर की तरह बिहेव करने लगेगा, ऐसा हो सकता है। हम ह्यूमन से, हमारे अंदर भगवान भी रहता है और शैतान भी रहता है। हम दोनों के बैलेंस से बन के इंसान बनते हैं। कभी हम अच्छे काम भी करते हैं, कभी हम बुरे काम भी करते हैं। कुछ परिस्थितियां कराती है, कुछ हमारी नेचर होती है, अंदर की नेचर।
तो उसकी वजह से कभी हम गलत भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। ये समझना जरूरी सबको। कोई बंदा है कि मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, अच्छा कोई नहीं है। कल को अगर तुम्हें रोटी ना मिले, तुम्हें रात को आके कोई पीट जाए डंडे लेके, तुम्हारे माँ बहन को छेड़ जाए, माँ बाप को पीट जाए, तुम राक्षस बन जाओगे अगले दिन, 2 दिन बाद ही। तो तुम वो काम करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। तो ह्यूमंस का क्या रियल नेचर है वो हमें खुद नहीं पता। बहुत समझदार लोग होते हैं जिनको पता हो कि मैं इतने हद तक जा सकता हूँ, बट उनको भी असली अपनी लिमिट नहीं पता होती। और अच्छाई की थोड़ी बहुत तो पता ही होती है, भाई इतना अच्छा कर सकता हूँ, कई बार अच्छा कर जाते लोग। तो सोसाइटी के अंदर अच्छे बुरे लोग नहीं होते भरत, कोई बुरा नहीं होता, कोई भला नहीं होता। आदमी अपने जो कर्म करता रहता है वो कभी बुरे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, वो मिक्सचर होता है इंसान उसका। ठीक है, ओके सर। ये बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है फिलोसफिकल क्वेश्चन बात करना, कभी करेंगे टाइम लगा तो। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक, ओके देन। पवित्र, ऋषित, आशी, माही, वैभव, खालिद, बाय बाय गाइस। बाय अनुकल, सर, थैंक यू। भरत, Bye. हर्षिता, Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर। do watch the video, I'll try to upload it as soon as possible. चलो, bye 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 bye.